क्या राजनीतिक रिश्तों में वफादारी का कोई मूल्य बचा है क्या? क्या आप अपने ही पार्टी विधायक को झटका देना अब राजनीति की नई परंपरा बन गई है? और सबसे अहम सवाल, क्या चुनावी फायदे के लिए पार्टी अब किसी भी हद तक जा सकती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। हिसार में भाजपा ने अपने ही विधायक रणधीर पनिहार को दे दिया एक बड़ा झटका। लेकिन ये झटका सिर्फ विधायक तक सीमित नहीं है, ये संदेश है पूरे राजनीतिक परिदृश्य के लिए। हिसार मार्केट कमेटी के चेयरमैन पद के लिए विधायक पनिहार ने अपने गांव पनिहार के खासम खास सुरेंद्र बेदी की नियुक्ति करवाई थी। 2 महीने पहले हुई इस नियुक्ति के बाद क्या हुआ, ये राजनीतिक का असली ड्रामा है। सुरेंद्र बेदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वह आदमपुर में कांग्रेस प्रत्याशी चंद्र प्रकाश के हक में वोट की अपील कर रहे थे। अब सवाल उठता है, क्या भाजपा जैसी बड़ी पार्टी इतनी बड़ी गलती नहीं देख सकती थी? लेकिन हुआ वही जो होना था। नोटिफिकेशन पर तुरंत रोक लगी और अचानक 2 महीने बाद सुरेंद्र बेदी को हटाकर देवा गांव के मूल भाजपाई रविंदर रोकी को मार्केट कमेटी में नियुक्ति दे दी गई। और दोस्तों, यहां एक और सवाल है, क्या पार्टी के अंदर असली ताकत केवल वफादारी को मापने की होती है या किसी की लोकप्रियता का भी हक होता है? यह सवाल मार्केट कमेटी या किसी चेयरमैन की नियुक्ति या हटा देने का बिल्कुल भी नहीं है। यह सवाल है विधायकों की स्थिति का। यह सवाल है बीजेपी के भीतर चल रहे उस गणित का, जिसे लोगों को समझना ही होगा। ये पदों से हटा देना और लगा देना, ये बेहद आम बात होती है किसी भी पार्टी में, लेकिन उसके कारण बेहद खास होते हैं। सुरेंद्र सिंह बेदी कभी कुलदीप बिश्नोई और नलवा से विधायक रणधीर पनियार के बेहद करीबी माने जाते थे, लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने आदमपुर में बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई के खिलाफ प्रचार किया और कांग्रेस उम्मीदवार चंद्र प्रकाश के लिए वोट की अपील की। सोचिए दोस्तों, ये वही व्यक्ति थे जिन्हें अपने ही विधायक ने चेयरमैन बना दिया था, और वह भी कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी को नजरअंदाज करते हुए। जी हाँ, कुलदीप बिश्नोई इस पे खुश नहीं थे उनकी नियुक्ति को लेके। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये नियुक्ति का मामला नहीं है, ये भीतरी राजनीति का असल मामला है। और यहाँ एक और सवाल है, क्या राजनीति में वफादारी केवल मौके पर चलती है? क्या इसे लंबे समय तक निभाना किसी के बस की बात है? वीडियो सामने आने के बाद भाजपा ने तुरंत कार्रवाई की, सुरेंद्र बेदी को पद से हटा दिया गया। ये साफ संदेश है, चुनावी फायदे के लिए इधर उधर जाने वालों के लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं है। ये मैसेज तो देने की कोशिश की गई है। अब आपसे हम पूछना चाहते हैं, क्या आप इस कार्रवाई को सही मानते हैं दोस्तों? क्या ये केवल पार्टी की साख बचाने का कदम है या फिर व्यक्तिगत सत्ता संघर्ष का हिस्सा इसे कहा जाना चाहिए? जैसा कि मैं पहले भी इस वीडियो में आपसे जिक्र कर चुका हूं, कमेंट करके बताइए। सुरेंद्र बेदी का वीडियो वायरल हुआ था, इसमें उन्होंने कहा था, मैं सबसे पहले चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का धन्यवाद करना चाहता हूं। आदमपुर हलके में समझदार और मिलनसार प्रत्याशी दिया है। यह 36 बिरादरी की आवाज को उठाने वाले उम्मीदवार है। उन्होंने आगे कहा, आज से हम ये पढ़ लें कि इलेक्शन के दिन अपने आप को धन्ना सेठ समझने वालों का घमंड तोड़े। पंडित रामजी लाल के भतीजे चंद्र प्रकाश आपके बीच में कांग्रेस की टिकट से आए हैं। हमें ये नहीं देखना कि कौन आया है, बल्कि ये देखना है कि कौन आपके हित में काम करेगा। और दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा था कि चंद्र प्रकाश ऐसे उम्मीदवार हैं कि अगर रात 12 बजे भी उन्हें बुलाओ तो काम के लिए हाजिर मिलेंगे। अब सवाल ये है, क्या ऐसे बयान किसी राजनीतिक दल के लिए गंभीर चुनौती नहीं है? क्या पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर सकती थी जिन्होंने विरोध के या विरोधी दल के समर्थन में
प्रचार किया हो। आदमपुर से धन्ना सेठों का घमंड टूटा। कांग्रेस के चंद्र प्रकाश ने आदमपुर में भव्य बिश्नोई को 1768 वोट से हराया। सबसे बड़ा झटका बिश्नोई परिवार को लगा। दोस्तों, सुरेंद्र बेदी ने चंद्र प्रकाश के लिए वोट मांगे और आदमपुर में बीजेपी का गढ़ टूट गया। चुनाव समीकरण ये दर्शाते हैं कि राजनीति निष्ठा और स्थानीय राजनीति में कितनी बड़ी ताकत है। और दोस्तों, आप सोचिए, क्या अगर सुरेंद्र बेदी ने बीजेपी के लिए ही प्रचार किया होता तो क्या परिणाम इसके विपरीत होते। सुरेंद्र बेदी को हटाने का कदम केवल एक व्यक्तिगत झटका नहीं था, यह पार्टी की अंदरूनी राजनीति और अनुशासन का संदेश भी था। भाजपा ने स्पष्ट किया कि पार्टी में वफादारी से बढ़कर कोई चीज नहीं है। लेकिन सवाल यह है, क्या इस निर्णय से पार्टी की छवि मजबूत होगी या कमजोर? क्या लोगों का भरोसा बनेगा कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के प्रति निष्पक्ष है, या ये केवल सत्ता संरक्षित करने के लिए कठोर कदम कहा जा सकता है? दोस्तों, हिसार की यह घटना केवल एक मार्केट कमेटी चेयरमैन का मामला नहीं है, ये संदेश है जननीति में वफादारी, सत्ता और चुनावी राजनीति किस हद तक मायने रखती है। आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या भाजपा का कदम सही था या सुरेंद्र बेदी की गलती केवल राजनीतिक खेल का हिस्सा थी? कमेंट करके हमें बताइए। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।